कि यहाँ की जो थीम है वो हिंदुस्तान आजाद होने से पहले 1947 से पहले की जिस तरह से हिंदुस्तान था, किस तरह से घर होते थे, किस तरीके से होता, तो ये आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली नस्लों को इन्होंने वो थीम समझाने के लिए बनाया है। और यही इस हवेली रेस्टोरेंट की पहचान। कोई झिझक नहीं है कि अब तक जब से पंजाब आया हूँ, ये जो खाना खाया है इस सफर का अब तक का बेस्ट फूड मिला है। मक्की की रोटी सरसों दा साग, जो हम फिल्मों में, बॉलीवुड फिल्मों में जो सुनते हैं, ये वो है, ऑथेंटिक है पंजाबी चीज। अच्छा, इसके साथ देसी घी। आप अगर पंजाब में कहीं पे जाते हो और एक ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ पे आपको पंजाब और पंजाबियत है उसकी तहजीब से अगर वाकिफ होने का मौका मिले तो आप कहाँ जाओगे? नो डाउट आप जालंधर के अंदर हवेली के अंदर आओगे। मैं आज मुंबई से यहाँ पे आया हूँ हवेली रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए आज इसी के ताल्लुक से बात करते हैं। मैंने 300 वीडियो बनाया है, लेकिन मैंने आज तक पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके की रेस्टोरेंट या इस तरीके का स्ट्रीट फूड या इस तरीके का म्यूजियम, आप जो भी समझ में आए कह लो, नहीं देखा है। तो चलिए आज इसी को एक्सप्लोर करते हैं। आप अगर पंजाब में आओ और पंजाब में आपको बड़ी बड़ी हैवी गाड़ियां देखने ना मिले तो ये नामुमकिन सी बात है। आप देख सकते हो पार्किंग में इतनी सारी यहाँ पे हार्ली डेविडसन बाइक्स खड़ी है, लेकिन इसके पीछे ही यहाँ पर जो है एक बहुत जबरदस्त जो खाने के लिए लोग आ रहे हैं, घूमने के लिए लोग आ रहे हैं, उनके लिए पार्किंग का इंतजाम है। और पंजाब और ढोल वगैरह ना बजे तो ये नामुमकिन सी बात है। मैंने जैसे कहा कि मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने आया हूँ, तो अब यहाँ पे आप ये देखिए कि मेरे पीछे ये जो क्राउड है, ये जो काउंटर है, ये यहाँ का आप समझ सकते हैं स्ट्रीट फूड। लेकिन यहाँ पे पंजाब में इस हवेली वालों ने इस तरीके का इंतजाम किया है कि आपको स्ट्रीट फूड के काउंटर तो नजर ही आएंगे, लेकिन यहाँ पे साफ सफाई, हाइजीन का भी बड़ा ख्याल किया गया है। एकदम ऑर्गेनाइज तरीके पे है। काउंटर पे जाइए, कूपन लीजिए और कूपन लेने के बाद आपको जो चीज चाहिए वो रिगार्डिंग उसी काउंटर पे जा करके कलेक्ट कीजिए। और कलेक्ट करने के बाद आप चाहे तो यहाँ पे इस तरह से खड़े रह करके खा सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर बैठ के खाने का एंजॉय ले सकते हैं। अब ये देखिए पापा जी लोग यहाँ पे आए हुए हवेली के अंदर, इनके चेहरे के तासुरात बता रहे कि कितने खुश है, खाने का लुत्फ ले रहे हैं। अगर आप हवेली में आते हो, खाने का भरपूर लुत्फ ले सकते हो, भरपूर एंजॉय ले सकते हो। पंजाब आओ और पंजाब में आने के बाद अगर लस्सी की बात ना निकले तो बात अधूरी है। ये देखिए हवेली का ये लस्सी का कप, जिसे मिट्टी के बर्तन के अंदर दिया गया है, देख सकते हो और इसके जायके को महसूस करते हो कि ये कितनी लजीज है। क्योंकि मैंने अभी मिट्टी का बर्तन उठाया है, लेकिन ये इतना ठंड है कि मैं क्या कहूँ। आप अलगर्ज देखोगे ना तो यहाँ पे ना लोग है ना खाने के मजे ले रहे हैं, क्योंकि एक ही जगह पे उनको बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है, तफरीह के लिए भी मिल रही है और मजे लेने के लिए भी मिल रही है। हवेली के बिल्कुल बाजू में इनका एक, यहाँ पे आप आओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है पंजाब की जो तहजीब है, पंजाब का जो कल्चर है, पंजाब में उमूमन लोग किस तरीके से रहते हैं, वो सब यहाँ पे फिल्माया गया है। और यहाँ पे और ये देखिए पंजाबी स्टाइल के अंदर वेलकम हमारा हुआ, इस्तकबाल हो गया। और आप यहाँ पे देखते जाओगे तो ये देखिए यहाँ पे ये देख इस तरीके से चल रही है। ये पुराने जमाने में इस तरीके से ही होता था। यहाँ पे ये देखिए, ये पंजाब की खाट देखिए, ये पंजाब के अंदर सर्दियों में जो चादर जो बुनते थे, ये देखिए चादर बनाई जाती है। अगर आप देखेंगे तो पूरा पंजाबी कल्चर को ना पूरा वो किया गया। ये देखिए पूरे पंजाबी आन और वान और शान के साथ यहाँ पे बनाई गई है। अब अंदर जैसे ही आते हैं तो ये देखिए यहाँ पे घरों के अंदर किस तरीके से खाना बनाया जाता था। और ये जो बच्चों का जो पाला कहते हैं हम, जो बच्चों के जो झूले रहते हैं, ये लस्सी बनाई जा रही है, छाछ बनाई जा रही है। ये जो है राग दरबार है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पंजाबी बच्चे जो बचपने के अंदर गोटी वगैरह खेलते हैं, यहाँ पे जो कपड़े जो बुने जाते हैं, कहते हैं ना वो सूत काता जाता है। अलगर्ज मतलब आपको हर कोने के ऊपर है ना, आपको पंजाब और पंजाब से जुड़ी हुई चीजें दिखेगी। अगर आप ये देखोगे तो ये जो छत के ऊपर जो कहते हैं ना, मेड़ कहते हैं, छत के ऊपर जो है ये चढ़ करके जाया जाता है, ये वो है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताओ, आइए इस घर के अंदर, ये देखिए ये घर देखिए। यहाँ पे ये पंजाबी घर के फर्नीचर हो गए, ये यहाँ का टीवी हो गया, ये यहाँ के कबाड़ हो गए, यहाँ के ये अलमारी हो गई, यहाँ के ये गद्दे हो गए। आइए ऊपर। मैं ये कहूँ कि इस वीडियो के अंदर मैंने पूरे पंजाब को समेट दिया है तो गलत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे ये बर्तन हो गए, लकड़ी पे जो ये बनाए जाते हैं, ये यहाँ के बेडरूम की जो खाट है। अलगर्ज इस तरीके से पूरे पंजाबी कल्चर को इस रेस्टोरेंट के अंदर बताया गया है।
देखिए ये जो है शायद जो है ये खेती के लिए इस्तेमाल होती है। ये पंजाब के खाड़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पहले ये इस तरह की गाड़ियां चलती थी जो शेयरिंग बेसिस के ऊपर रहती थी। और पंजाब में जो शादी होती है, दुल्हने जो डोलियों के अंदर आते हैं, तो ये देखो दुल्हनों की डोली, और ये जो मेले वगैरह के अंदर झूला जो है वो सब है। तो चलिए ये इस तरह से वॉक अराउंड करने जाऊं तो ये मेरे ख्याल से 1 घंटे का भी वीडियो है ना कम पड़ेगा। दोस्तों अभी जो की फैक्ट है वो बताने का वक्त आ गया है कि खाना खाते वक्त पंजाब और पंजाब की तहजीब जो है उसको किस तरह यहाँ पे मिलाया गया है, किस तरह यहाँ पे शामिल किया गया है, वो अब देखने का वक्त है। तो चलिए अंदर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं, समझते हैं पंजाब और पंजाब की तहजीबियत खाने के साथ। कैसे हो सर? हमने बॉम्बे से जब स्टडी किया तो हमें ये आया कि सबसे बेस्ट ऑप्शन हमें जो कोई नज़र आया वो हवेली नज़र आया। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक्सप्लोर करने के लिए हमें मौका दिया हमारे चैनल के ऊपर। सर अभी ये बताइए कि पंजाब और पंजाब की जो तहजीब है इन दोनों को आपने शामिल किया है खानों के अंदर, तो सर आज हमें क्या सर्व कर रहे हैं? आज हम आपको हवेली स्पेशल थाली खिलाएंगे, स्पेशल से। हम उसमें सारे डिशेज आपको दिखाएंगे, हमारे उसमें क्या क्या डिशेज आते हैं। ठीक है सर, डाइनिंग टेबल पे मिलते हैं। सर ये कौन सी थाल है? ये हमारी हवेली स्पेशल थाल। हवेली स्पेशल थाल। हवेली की स्पेशल थाल। ओके सर, इसकी स्पेशलिटी क्या है? डिश क्या क्या है इसके अंदर? स्पेशलिटी हमारा पापड़ से शुरू हो जाता है। ओके पापड़, देन पुदीने की चटनी। ओके। हमारा सैलड है गाजर का। ओके। जो सीजनल सैलड होता है। ओके। हमारा स्पेशल दही भल्ला इसके अंदर आता है। अच्छा दही भल्ला, हाँ। दही भल्ला। देन आपकी दाल आ गई, दाल मखनी। ओहो। पंजाबी डिश। दाल मखनी। पंजाब आया और दाल मखनी ना खाए तो मतलब अधूरा हो गया सफर। देख सकते हैं जी। देन आपका पनीर दो प्याज। पनीर दो प्याजा। ओके। ये आपका मिक्स वेजिटेबल साथ। दोस्तों शिद्दत की भूख लगी है तो पहले मैं खाना खा लेता हूँ और फिर एंडिंग बाइक के साथ आपसे वापस मुलाकात करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, बहुत दिनों के बाद दाल मखनी खाया है, वो भी बहुत जबरदस्त। पनीर वगैरह तो हम खाते रहते हैं। अब हम ये देखते हैं, इतना जायकेदार है, इतना जायकेदार है। ये अनलिमिटेड थाल नहीं है, लेकिन मेरा बस चले तो मैं इनसे और ये मंगाऊं, इतना लजीज है। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि अब तक जब से पंजाब आया हूँ ये जो खाना खाया है इस सफ़र का अब तक का बेस्ट फूड मिला है मुझे। सर ये तो कुछ नया लग रहा है मेरे लिए। सर ये अपनी विंटर में स्टार्ट हो, सर्दियों के लिए है। अच्छा। ये मक्की की रोटी सरसों दा साग, जो हम फिल्मों में, बॉलीवुड फिल्मों में जो सुनते हैं, हाँ जी, ये वो है। ऑथेंटिक है पंजाबी जिसको। अच्छा। इसके साथ देसी घी। ओके। देसी मक्खन जिसको बोलते हैं। अच्छा ये प्योर मक्खन है? प्योर मक्खन। ओके। और ये साग है। ओके। जैन आपका सैलड। और सर ये शक्कर है। अच्छा, ये शक्कर इस तरीके की? बिल्कुल बिल्कुल। गुड़ और शक्कर। ओके। और ये जैतून इसमें मिक्स करके। ओके। इसके साथ लस्सी, इसका कॉम्बिनेशन। ओके। मैं कहता हूँ ना कि यहाँ पे खाना खाना नहीं है, पंजाब की तहजीब को समझना है तो आप एक बार हवेली में खाना खाने आइए। आप खाना तो खाओगे, खाने के मजे तो लोगे, लेकिन खानों से तो लुत्फ अंदोज होगे। पंजाब की तहजीब भी समझने की कोशिश होगी। अब यहाँ पे जब गुफ्तगू कर रहा था एक बात मुझे पता चली कि यहाँ की जो थीम है वो हिंदुस्तान आजाद होने से पहले 1947 से पहले की, किस तरह से हिंदुस्तान था, किस तरह से घर होते थे, किस तरीके से वो था, तो ये आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली नस्लों को इन्होंने वो थीम समझाने के लिए बनाया है और यही इस हवेली रेस्टोरेंट की पहचान है। दोस्तों जालंधर शहर के अंदर हवेली को एक्सप्लोर करने के लिए मुझे बहुत मजा आया। मैं व्लॉगिंग की दुनिया में हम लोग हर हफ्ते नई नई जगह देखते हैं, नई नई जगह पे जाते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 300 जगह जो मैंने एक्सप्लोर किया है उसके अंदर हवेली जो है एकदम मुमताज था, अलग था। अपनी तहजीब को किस तरह से जिंदा रखा जाता है अगर आपको देखना है, समझना है, सीखना है, जब मैं जालंधर के अंदर आप हवेली में आइए और आपको समझ में आएगा कि तहजीबों को किस तरह जिंदा किया जाता है, कि ये जो पुराने जमाने में जिस तरह से लोग रहते थे, पुराने जमाने में जिस तरीके से लोगों का रहन सहन रहता था, उसी थीम के ऊपर मैंने आपको रखा है। और यही वजह इनकी कामयाबी कि इंडिया से ज्यादा, इंडिया में तो लोग जानते ही जानते हैं, इंडिया से ज्यादा यहाँ पे जो ऑडियंस थी, यहाँ पे जो कस्टमर थे, ग्राहक थे, वो NRI ज्यादा थे, फॉरेनर ज्यादा थे। इनफैक्ट कनाडा और अमेरिका से बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे खाने के लिए आए थे। इससे समझ में आता है कि ये इंडिया के बाहर बहुत ज्यादा मशहूर है। चलिए अभी दोस्तों मुझे अब इजाजत दीजिए,
मेरे लिए ये इसका एक्सप्लोर करना एक यादगार तजुर्बा रहा है। बहुत जल्द नई जगह पर दोबारा आपसे रूबरू होगा, बहुत जल्द नई जगह नए शहर से दोबारा आपके सामने रूबरू होगे। खुश रहिए, एंजॉय कीजिए।